बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नतालिया इस्लाम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे चैनल का नाम है लाइफ हैशटैग। तो मैं आज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि ये नाम रखने के पीछे रीज़न क्या थी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है, बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इस वजह से मैं इसको डिस्कस करना चाह रही हूँ, ताकि आप लोगों को जब आप मेरी वीडियोस देखें तो आपको आइडिया हो कि मैंने किस कॉन्सेप्ट को लेके, किस फोकस को लेके मैंने वो वीडियो बनाई है। और अगर आप उस पॉइंट को समझ जाएं, अगर आप उस एक छोटी सी चीज़ को समझ जाएं, तो वो आपकी लाइफ पे कितने अच्छे से अफेक्ट कर सकती है। अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग हैशटैग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर कोई हैशटैग यूज़ करता है। हैशटैग का पर्पज़ क्या होता है? जिस चीज़ को हमने हाईलाइट करना होता है, जो चीज़ हमारा मेन फोकस होती है, जिस चीज़ को हम फैलाना चाह रहे होते हैं, उसके साथ हम हैशटैग यूज़ करते हैं ताकि वो चीज़ हाईलाइट हो जाए, वो चीज़ प्रोमिनेंट हो जाए। इसी तरह से हमारी लाइफ में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, या कुछ इंसिडेंट्स, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हमारी लाइफ, पूरी लाइफ बेस कर रही होती है, जो हमारी पूरी लाइफ को लीड कर रहे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमें पता होता है और कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता। और इसी वजह से सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए ज़िंदगी में हैशटैग का काम कर रही हैं, जो हाईलाइटेड है, जिसके ऊपर हमारी पूरी पर्सनैलिटी खड़ी होती है, जिन एक्सपीरियंसेस के ऊपर, जिन इंसिडेंट्स के ऊपर, जिन इमोशंस के ऊपर, जिन बिलीव्स के ऊपर हमारी पूरी लाइफ खड़ी होती है, हमारी पूरी पर्सनैलिटी डिवेल्प हुई होती है, उसको मैंने लाइफ हैशटैग का नाम दिया। और उन्हीं बिलीव्स, उन्हीं एक्सपीरियंसेस और उन्हीं इंसिडेंट्स का मैं अपने वीडियोस में जिक्र करती हूँ, ताकि अगर किसी की बिलीव्स, किसी की इमोशंस, किसी की एक्सपीरियंसेस, किसी के इंसिडेंट्स उस चीज़ के साथ मैच करें, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने प्रॉब्लम्स को समझ सके, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को समझ सके, जो उसकी लाइफ में हाईलाइटेड चीज़ें उसको समझ सके और फिर उसको सॉर्ट आउट कर सके। क्योंकि जब तक हम अपने पास्ट को ये इजाज़त देते रहेंगे कि वो हमारे प्रेजेंट को लीड करे, हम सीख नहीं पाएंगे, हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो पास्ट में जो हो चुका है उसको कभी भी हैशटैग नहीं बनाना अपनी लाइफ के लिए, उसको कभी भी हाईलाइट नहीं करना अपनी पर्सनैलिटी में, उसको ये इजाज़त नहीं देनी कि वो आपकी लाइफ को लीड करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग जो है बचपन में उनकी कुछ सिचुएशंस ऐसी रही होती हैं, टॉर्चर को फेस करना, लोगों के बिहेवियर्स को फेस करना, तो वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑफेंड होना शुरू हो जाते हैं और उसी चीज़ की बेस पे वो अपनी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं। सारी ज़िंदगी वो लोगों को ये साबित करते रहते हैं कि जो वो कह रहे थे वो गलत है। तो अपनी ज़िंदगी वो कब जिएंगे? सारी ज़िंदगी तो उन्होंने ये साबित करने के लिए गुजार दी कि जो दूसरे कह रहे हैं वो गलत है। अपनी विशेज़, अपने ख्वाब, अपनी चीज़ें वो कब जिएंगे? अपनी खुशियाँ वो कब जिएंगे? उनकी पूरी ज़िंदगी अगर इसी में निकल जाती है तो अपने लिए तो उन्होंने जिया ही नहीं है। तो फिर उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया? उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या था? हर इंसान जो पैदा होता है, आखिर उसकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, तो वो पैदा होता है ना। अगर हम अपने उस मकसद को नहीं पहचानते, अगर हम अपने उस मोटिव को नहीं पहचानते, तो समझे हमने अपने आप को वेस्ट कर दिया, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी को वेस्ट कर दिया। हमारे इस दुनिया में आने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और हमें कितना फ़ायदा हुआ है उसका भी कोई पता नहीं, हमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि जब इंसान अपने पास्ट को इजाज़त देता है कि वो आपके प्रेजेंट को लीड करे, तो हम फुल टाइम फाइट की कंडीशन में रहते हैं, फुल टाइम स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं, टेंस रहते हैं। तो फिर हम अपने लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इबादत में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर हम रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर हम अपनी पास्ट की चीज़ों से इतना लीड हो रहे होते हैं कि हम अक्सर अपने रिलेशंस को भी इग्नोर कर जाते हैं, सिर्फ उन चीज़ों को साबित करने के लिए जिनसे हमें प्रॉब्लम हुई होती है बचपन में, और हम उसे अपने प्रेजेंट में इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम अपने रिलेशंस भी ख़राब कर देते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम अपना आप ख़राब कर देते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमारी एक्चुअल विश क्या है, हमारी एक्चुअल नेचर क्या है, हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है। हम हर चीज़ को उस एक इंसिडेंस, उस एक एक्सपीरियंस या उस एक एक्सपोजर के साथ अटैच करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ जो इतनी हाईलाइट हो रही है हमारी लाइफ में, उसको मैं हैशटैग का नाम देती हूँ, लाइफ हैशटैग का, कि हमारी लाइफ का वो हैशटैग है। उस हैशटैग को पहचाने जो आपको लीड कर रहा है।
और अगर तो वो आपको अच्छा लीड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके लीड करने की वजह से आपकी लाइफ में खुशी में कमी आ रही है तो उस हैशटैग को बदलें, उसको अपने गोल में कन्वर्ट करें, उसको अपने मोटिव में कन्वर्ट करें, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। अगर वो लोगों को साबित करने के लिए, आप लोगों को साबित करने के लिए दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं कि मैं कैसा हूँ, आप दुनिया में जीने के लिए पैदा हुए हैं। आप दुनिया में एक ऐसी लाइफ गुजारने के लिए पैदा हुए हैं जिसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि मैंने ऐसी लाइफ गुजारी है। आप ऐसी लाइफ गुजारने के लिए पैदा नहीं हुए कि आप किसी भी इंसान की किसी बात को लेके ये साबित करते रहें कि उसकी बात गलत है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपनी इम्पोर्टेंस को जाने। आप इम्पोर्टेंट हैं, आपके साथ जुड़ी हुई रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो जिनके लिए आप इम्पोर्टेंट हैं, उनको इम्पोर्टेंस दें। और इसी तरह से ज़िंदगी को आप सेटिस्फाइड और खुशी के साथ गुजार सकते हैं। अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव वे में लेके जाना शुरू हो जाएंगे कि हर चीज़ की डिटेल में जाना, हर चीज़ की खोज में रहना कि उसने ये ऐसा क्यों किया, उसने ये ऐसा क्यों कहा था, मुझे ये चीज़ जाननी है, मुझे ये चीज़ जानने के बाद उसको प्रूव भी करना है। अगर इतना ज़्यादा सब्जेक्टिविटी में जानना शुरू हो जाएंगे तो आपकी पूरी लाइफ किसी एक चीज़ में निकल जाएगी, किसी एक बिहेवियर को फाइंड आउट करते, किसी एक चीज़ को फाइंड आउट करते निकल जाएगी। लोगों को पहचानने की कोशिश मत करें, खुद को पहचानें। आप क्या हैं वो आपके लिए मैटर करना चाहिए, लोग क्या हैं वो उनका प्रॉब्लम है। आप अगर लोगों की पहचान ढूंढने निकलेंगे तो आपकी पहचान कौन ढूंढेगा? अपने आप से सिंसियरिटी, अपनी पहचान को ढूंढना, अपने आप को पहचानना, अपनी लाइफ को इस तरह गुजारना कि आपको लगे कि हाँ मैंने लाइफ गुजारी है और मुझे यकीन है कि इसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझें और मुआशरे का एक ऐसा फ़र्द बने जो सेल्फ वर्थी हो, जिसको अपनी वर्थ का पता हो और वो उसको यूज़ करे सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए और अपनी आखिरत को संवारने के लिए। जज़ाकल्लाह।